हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एबल टू और एबल के प्रयोग सीखेंगे। एबल का प्रयोग अलग होता है और एबल टू का प्रयोग अलग होता है। इन्हीं दोनों के आधार पर हम अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस WH के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो एक बात लेकिन याद रखने वाली है कि एबल टू का जो प्रयोग है वो तभी किया जाता है जब किसी कार्य के पूरे होने की संभावना हमें मिलती है। यानी कि कोई कार्य शुरू हुआ और पूरा भी हुआ, जब तक वो कार्य खत्म नहीं हुआ तब तक हम एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कुड से, वो आपको अगली वीडियो में हम समझाएंगे। फिलहाल आज एबल टू के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि गाइस आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हम और भी ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, एबल एंड एबल टू। एबल टू का अर्थ निकलता है पा रहा हूँ, पाता हूँ, योग्य हूँ, काबिल हूँ या लायक हूँ या फिर सक्षम हूँ। ऐसे ही वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एबल का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर एबल टू का प्रयोग नहीं किया जाता, और जहाँ पर एबल टू का प्रयोग होता है वहाँ पर एबल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से समझ में आएगा और किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं ये आपको आगे अभी सेंटेंसों के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए। वह अजनबियों के सामने हिंदी बोल लेती है। ही इज़ एबल टू स्पीक हिंदी बिफोर स्ट्रेंजर। यहाँ पर लेती है, लेता है, ऐसे शब्द भी आते हैं। मान लीजिए आप ऐसा कहते हैं कि वह अजनबियों के सामने हिंदी बोल पाता है, तो इसका भी अर्थ वही निकलता है, और बोल लेती है इसका भी अर्थ वही निकलता है। दूसरा सेंटेंस देखिए। मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। आई एम एबल टू डू माई वर्क माई सेल्फ। कोमल अंग्रेजी अखबार पढ़ लेती है। कोमल इज़ एबल टू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। राघव मैदान में क्रिकेट खेल लेता है। सेंटेंस क्या बना? राघव इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अगला सेंटेंस। मैं सड़क पर चल लेता हूँ। आई एम एबल टू वॉक ऑन द रोड। अब इन वाक्यों में फ्रेंड्स कुछ ध्यान दीजिए। अगर हम ये कहें कि वह अजनबियों के सामने हिंदी बोलने में योग्य है तो भी सेंटेंस यही होगा। यदि मैं कहूँ कि वह अजनबियों के सामने हिंदी बोलने में सक्षम है तो भी यही होगा। इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब कुछ निगेटिव वाक्यों पर ध्यान देते हैं। पहला सेंटेंस देखिए। सगुन अंग्रेजी में लिख नहीं पाती है। सगुन इज़ अनएबल टू राइट इन इंग्लिश। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एबल और उसका नेगेटिव आप अनएबल से बना सकते हैं सेंटेंस को। दूसरा देखिए। मैं सड़क पर तेज नहीं दौड़ पाता हूँ। आई एम अनएबल टू रन फास्ट ऑन द रोड। अगला देखिए। मेरा छोटा भाई हिंदी नहीं पढ़ पाता है। माई यंगर ब्रदर इज़ नॉट एबल टू रीड हिंदी।
आप अनेबल की जगह पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, राघव गाड़ी से बाजार नहीं जा पाता था। क्या बना? राघव वॉज नॉट एबल टू गो टू द मार्केट बाय वैन। चलिए अब इसी तरह के कुछ सेंटेंस आगे और देखते हैं। अब इन सेंटेंसों में हम जानेंगे इंटेरोगेटिव और WH से। पहला सेंटेंस देखिए, क्या आप पेड़ पर चढ़ पाते हैं? आर यू एबल टू क्लाइंब ऑन द ट्री? आर यू एबल टू क्लाइंब ऑन द ट्री? वो क्या खा पाता है? ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये WH का सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सब्जेक्ट के बाद जब क्या लिखा होता है हिंदी में, तो उसमें सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखी जाती है, या जो भी बीच में लिखा हो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना? व्हाट इज ही एबल टू ईट? अगला देखिए, ये इंटेरोगेटिव है। क्या राघव क्रिकेट नहीं खेल पाता है? ये इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव। वाज राघव, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। वाज राघव अनेबल टू प्ले क्रिकेट? आप अनेबल की जगह पर नॉट भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस, हम क्या करने में सक्षम नहीं हैं? व्हाट आर वी नॉट एबल टू डू? चलिए अब इसी तरह के कुछ आगे सेंटेंस और देखेंगे। अब हम देखेंगे कि सिर्फ एबल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। पहली कंडीशन कि सिर्फ एबल का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ किया जाता है, यानी कि निर्जीव चीज़ों के साथ, कभी भी सजीव के साथ नहीं किया जाता है, यानी कि लिविंग के साथ नहीं किया जाता है। अब सेंटेंस के माध्यम से इसे समझिए। कुर्सी घर पर बैठने योग्य है। चेयर इज सिटेबल एट होम। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, आप जब भी ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें जो मुख्य वर्ब होगी, यानी कि मेन वर्ब होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में एबल जोड़ दिया जाएगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, चेयर इज सिटेबल एट होम। दूसरा देखिए, खाना होटल में खाने लायक था। फूड वॉज ईटेबल इन द होटल। अगला वाक्य देखिए, चारपाई घर पर सोने लायक होगी। कॉट, सबसे पहले कॉट मीन्स चारपाई। कॉट विल बी स्लीपेबल एट होम। अगला सेंटेंस देखिए, टीवी देखने योग्य नहीं है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? टेलीविज़न इज़ नॉट वॉचेबल। गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।